तो इन दोनों में कुल मिला के प्राइस डिफरेंस आ जाता है 7,200 रुपये का, 7,200 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आ जाता है डेस्टिनी 125 टॉप मॉडल वर्सेस जूम 125 टॉप मॉडल। आज होने वाला है इन दोनों का ही एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो, डिमांडेड आप लोगों की तरफ से ही था। और ऐसा ही एक 125 सीसी की जोड़ी जो रहती है ना, ये हर एक ब्रांड के पास है। मेजरली देखा जाए तो सुजुकी के पास भी हो जाती है एक्सिस और बर्गमैन, देन होंडा के पास एक्टिव और डियो 125 हो जाता है, टीवीएस के पास भी है एंटॉर्क, और डेस्टिनी के साथ साथ यहाँ पे आ जाता है जूम वाला ये वाला पार्ट, टीवीएस वाला पार्ट है एंटॉर्क वर्सेस जुपिटर 125। तो आज इन दोनों को अपन लोग कंपेयर करेंगे। और ऐसी ही ये भी देखने आए वीडियो, ऐसी ही ये जो 125 सीसी वाली जो जोड़ी है ना, इनके वीडियोस आप लोगों के लिए सभी ब्रांड्स के अपने अपने अलग अलग सेपरेटली आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पसंद आए थोड़ा भी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से करके जाना है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, इसको रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट हो सकता है थोड़ा सा लंबा 15-18 मिनट के अराउंड भी हो सकता है। मुझे ऐसा डाउट था कि दोनों में सेम इंजन है, इंजन यहाँ पे सेम है, बट पावर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है इन जूम 125। तो वो भी एक डिफरेंस है जो कि अपन लोग देखने वाले हैं। 7,200 रुपये का प्राइस डिफरेंस है जो आप लोगों को मिल ही चुका है। और हाँ, ये वीडियो भी आ रहा है सेम डे, आज ही शूट कर रहा हूँ मैं, और यहीं से एडिट होना है, यहीं से अपलोड हो जाना है। तो मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक तो कर ही दो भाई। तो रेगुलर इस वाले अपने चैनल पे भी, नए चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस आ ही रहे हैं। और देन एक वीडियो और अभी मैं शूट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ से दिखता है तो ये देख रहे हो HF डीलक्स प्रो का ब्लैक ब्लू वाला कलर ऑप्शन भी आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है, और वो खड़ी है देखो सारी पूरी लाइन। तो ये वीडियो भी अपने मेन चैनल पे अभी आज ही सेम डे अपलोड हो जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल डिटेल रहने वाली है वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल्स के साथ। पहले ले लेते हैं डेस्टिनी 125। तो डेस्टिनी 125 में इन टोटल वेरिएंट रहने वाले हैं 3। बेस हो जाता है VX, देन ZX, और ये है टॉप ऑफ द लाइन ZX प्लस। इसका माइलेज टेस्ट भी आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अपने मेन चैनल पे। मेरे पास ऑलरेडी शूट डन हो चुका है, काफ़ी टाइम से रखा है वो वीडियो, तो वो अब जल्दी अपने मेन चैनल पे आप लोगों के लिए डेस्टिनी 125 का माइलेज टेस्ट भी आने वाला है। तो इन टोटल 3 वेरिएंट्स है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो डेस्टिनी 125 में कलर ऑप्शन रहने वाले हैं टोटल 5 कलर ऑप्शन है, बट वो भी आपका वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाला है। 3 वेरिएंट, कलर 5। अब बात आती है आप सबके अभी के लिए फेवरेट स्कूटर, और ये कलर में भी ना इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अभी स्टॉक यार्ड में अपने पास जूम के भी और डेस्टिनी के भी मेजरली काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो भी अच्छे से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और डेस्टिनी नाम के साथ एक ये वाला स्कूटर भी डेस्टिनी हीरो का अवेलेबल रहता है। जूम 125 की बात करते हैं ना, तो जूम 125 इन टोटल 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा, डिस्क और ड्रम। ये है टॉप वेरिएंट जहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और ये पेट्रोल डिस्क मिलेगा। देन जो बेस वेरिएंट आ जाएगा वहाँ पे आपको रहता है जो अपना नॉर्मल ड्रम ब्रेक वाला। हाँ छोड़ दो, यहीं या पीछे ले दो, वो उसके वहाँ वाइट रेड वाली ब्लैक रेड वाली के वहाँ खड़ी कर दो। ये आएगा भाई अपनी बाइक आज के वीडियो के लिए मेन चैनल पे इसका आ रहा है। तो जल्दी दोनों पे जुड़ जाओ, दोनों ही चैनल्स पे रात को 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। कलर ऑप्शन की बात करते हैं जूम 125 की ना, तो जूम 125 में इन टोटल 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है। एक है येलो, देन ये रेड, एक है ब्लू और एक है मैट ब्लैक। एसेसरीज़ काफ़ी सारी है इसकी भी और इसके भी, दोनों के ही। इसका जो शॉर्ट मैंने अभी परसों ही शायद से अपने मेन चैनल पर अपलोड करा था मैट ब्लैक के साथ कंप्लीट कंपनी एसेसरीज़, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। और डेस्टिनी की जो एसेसरीज़ वाला वीडियो है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को एसेसरीज़ क्या क्या है दोनों स्कूटर में वो भी आइडिया मिल जाएगा। तो वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली पार्ट डन। अब एक 360 में आप लोगों को दे देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल एक देखने में मतलब लुक कैसा रहने वाला है। कुल मिला के बात ऐसी है। तो यहाँ पे चाबी दोनों की ही सेम है, रेगुलर की है, रेगुलर आपका शेप जो रहेगा वो डेस्टिनी का भी और जूम का भी सेम ही रहने वाला है। अभी दोनों का इग्निशन साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। तो MID का स्टार्ट आपको जिस टाइप से है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन 2 वेरिएंट में आपको मिलेगा। बेस वेरिएंट में एनालॉग वाला सेटअप यहाँ पे आ जाता है, बेस का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बेस्ट पार्ट है भाई, हीरो अभी के लिए जो काम कर रहा है ना, वो लाइटिंग सेटअप पे काफ़ी अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग सेटअप पे काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहे हैं, स्पेशली इन स्कूटर्स। यहाँ पे हर एक वेरिएंट में डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट से ही आपको लाइटिंग में प्रोजेक्टर मिल जाएगा, और सेम इसी टाइप का हेडलैम्प हर एक वेरिएंट में मिल रहा है विथ DRL। तो ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटो कट ब्लिंकर, यानी कि हैंडल सीधा होते के साथ इंडिकेटर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। कार वाला फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। अब बारी आ जाती है भाई जूम की। जूम आप लोगों का भी पर्सनल फेवरेट है, और मुझे भी ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका ओवरऑल जो प्रीमियम टच है ना, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्लस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप रहेगा।
MID भी है, अपन अच्छे से कवर अप आगे चल के करने वाले हैं। लाइटिंग देख लेते हैं। तो ये वाला भाई करिश्मा XMR जैसा आपको कुछ कुछ यहाँ पे ये फील आने वाला है। प्रोजेक्टर डेस्टिनी में भी था, प्रोजेक्टर एक नहीं है, यहाँ पे दो है, ड्यूल प्रोजेक्टर। ये आइस क्यूब टाइप आपको जूम 125 में भी मिलने वाले हैं। तो बढ़िया पार्ट ये भी हो जाता है। फ्रंट लुक दोनों स्कूटर्स का ये आप लोग देख सकते हो। जूम 125 में जो टायर है आगे वाला भी पीछे वाला भी 14 इंच का रहता है, प्लस काफ़ी ब्रॉड टायर भी है, जिसकी वजह से लुक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। इस टाइप से अपना फ्रंट लुक बनेगा। साइड प्रोफाइल देखते हैं तो डेस्टिनी की तो कुछ इस टाइप से है, जूम 125 की कुछ इस टाइप से बनेगी। जूम थोड़ा सा एक हो जाता है, मोर ऑफ एक कह सकते हैं यूथ ओरिएंटेड स्पोर्ट्स मैक्स स्कूटर मोटो स्कूटर टाइप वो वाला फील। रियर लुक, रियर लाइटिंग ये है ऑन इग्निशन के साथ, देन रियर लाइटिंग ये आपका ऑन रहेगा ऑफ जूम 125 एक्सटेक। यहाँ पे भी एक्सटेक और यहाँ पे भी एक्सटेक है, ये देखो ये रहा एक्सटेक। दोनों ही स्कूटर्स पे सेम पार्ट आपका रहने वाला है। साइड प्रोफाइल से ही एक बार सीट का भी लेआउट देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। इवन के जो ये वाली जो कैटेगरी ना थोड़ा 125cc स्पोर्ट्स कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग भी जूम में आपको काफ़ी अच्छी सीट का स्पेस मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड ये रहा, और ये रहा भाई आपका फ्लोर बोर्ड जूम 125 का, जो कि थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन देख लेते हैं डेस्टिनी 125 से, क्योंकि ये डेली कम्यूटर 125cc है। यहाँ पे ज़्यादा देना है ही, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट उसमें ऐड ऑन कर देता है। तो लुक वाला पार्ट ये अपना डन हो जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कौन सा लुक आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, और दोनों में से कौन से कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा पसंद रहते हैं, जूम का भी और डेस्टिनी 125 का भी। अब ले लेते हैं अपन साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, फिर एक बार टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग भी कवर अप कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल से देखते हैं पहले डेस्टिनी 125। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 770 mm, 770 mm का टोटल सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि रहने वाला है दोनों ही स्कूटर्स में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, तो ये रहा। यहाँ पे इसकी पोजीशन रहने वाली है कि बैक रेस्ट भी आ जाता है, जो कि आपको डेस्टिनी में ही मिलेगा। और ये रहा, यहाँ पे भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको अवेलेबल रहता है विथ एक फीचर जो कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्यूल टैंक से भी रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है, डेस्टिनी में भी वो वाला फीचर अवेलेबल रहेगा। 5.3 लीटर डेस्टिनी में है, देन 770 mm का टोटल सीट हाइट है। सीट का साइज़ अपन लोग देख ही चुके हैं, अभी बूट स्पेस भी खोल के देख लेते हैं। उसी के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, व्हील बेस है 1302 mm 1302 mm, और स्कूटर का टोटल वेट है 115 kg 115 kg टोटल वेट यहाँ पे रहने वाला है। अब एक बार ना अंडर सीट भी देख लेते हैं। तो ये सीट भी ओपन हो चुका है और फ्यूल कैप भी अपन लोग ओपन कर लिया है। डेस्टिनी की मार्किंग अंडर सीट में भी मिल जाती है। बेस्ट पार्ट जो हीरो यहाँ पे ऑफर कर देता है ना, वो है भाई ये वाला बूट लैम्प। तो लगेज लैम्प भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ये इस टाइप से बंद हो जाएगा। लाइट अभी के लिए थोड़ा सा कम ही फील हो रहा होगा, बट जब डार्क वाला प्रॉपर आपका इसका जो यूसेज वाला टाइम रहेगा ना, तब ये इनफ यहाँ से रिलेटेड हो जाएगा, आपको फ़ोन का टॉर्च इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो ये है भाई अंडर सीट स्पेस। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है, थोड़ा सा स्पेस बड़ा हो सकता था, बट ये है आपका एक हाफ फेस वाला हेलमेट ही यहाँ पे आ सकता है। बड़ा स्पेस हो जाता तो और डेस्टिनी 125 ना एक बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन हो सकता था। जैसे कि भाई जुपिटर 125 में आ जाता है, जुपिटर 110 में आता है ना डबल हेलमेट, आने वाले टाइम में हो सकता है डेस्टिनी 125 में भी अपडेट के साथ यही वाला फीचर अवेलेबल हो जाए। डेस्टिनी की यहाँ पे एक पैच भी मिल जाता है। फ्यूल कैप आपका ये रहा, फ्यूल कैप तो अंदर है 5.3 लीटर। अब देख लेते हैं वो वाला जो फीचर जो मैं देख रहा था ना, जो जूम 125 में हो जाता है, आप करते हैं इसका इग्निशन ऑन के साथ तो कोई भी बीप का साउंड नहीं है। अब एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं स्कूटर को कि कहीं नहीं, ये स्टार्ट भी हो गया, जबकि ये आपका ओपन ही है। अब ये वाला फीचर मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इसको कर देते हैं बंद। पहले साइड प्रोफाइल वाली डिटेल अपन लोग कवर अप कर लेते हैं ऑफ जूम 125। और हाँ, चार्जर मिस आउट हो गया, चार्जर भी पहले ही दिखा देते हैं साइड बाय साइड। ये देखो यहाँ पे आपको हर एक वेरिएंट में USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा और ये स्पेस भी मिल जाती है। चार्जर आपको जूम 125 में भी मिलेगा, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे हो जाएगा। क्रोम का भी थोड़ा बहुत एलिमेंट यूज यहाँ पे रहेगा। डायमंड कट वाला अलॉय आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, वहाँ पे वही अगेन 14 इंचेस, यहाँ पे 12 इंचेस। टायर वाला पार्ट अभी अगले पॉइंट पे अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। पहले लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑफ जूम 125। तो जूम 125 में सीट हाइट आपको रहने वाली है 777 mm 777 mm। जूम 125 में सीट हाइट 770 mm की थी। डेस्टिनी 125 में ग्राउंड क्लियरेंस 164 mm का है। इन जूम 125 ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे था 162, तो 162 और 164 mm। वेट की बात करते हैं तो जूम 125 का वेट रहने वाला है 121 kg, 121 kg और 120 kg। ये दोनों ही वेरिएंट में 1 kg का डिफरेंस रहेगा। 121 kg और 115 kg, 115 kg और 121 kg। जूम 125 ऑल ओवर आपको मिल जाता है फाइबर बॉडी में ही।
कंप्लीट फाइबर बॉडी है, यहाँ पे कोई भी मेटल बॉडी का यूज़ नहीं रहने वाला। व्हील बेस की बात करते हो तो जूम में व्हील बेस है 1327 mm, 1327 mm का टोटल व्हील बेस यहाँ पे है, और व्हील बेस 1302 mm का था अपना डेस्टिनी 125 में। तो साइड प्रोफाइल वाली ऑल डिटेल डन ऑफ जूम 125 भी। अब बात कर लेते हैं अपन लोग अंडर सीट ऑफ जूम 125, वो भी देख लेते हैं। फिर टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। देखो ये तो रहा सीट, ये रहा आपका फ्यूल फिलिंग डेस्टिनी की तरह ही यहाँ पे भी ये पैच मिल जाएगा। स्प्लिट में ग्रेव रेल है बिकॉज ऑफ इट्स कैटेगरी। सीट का जो कर्व है ना, राइडर वाला कर्व देख रहे हो कितना पीछे तक जा करके, और ये काफ़ी अच्छी कुशनिंग दोनों की ही, डेस्टिनी की भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया आपको मिल जाएगा। प्लस ये पैटर्न भी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग यहाँ पे रहने वाली है जिसका कि ये स्टिकर है, और ये रहा भाई आपका चार्जिंग पोर्ट वाला पार्ट USB टाइप, तो बढ़िया है। यहाँ पे भी आप ऑन द गो फ़ोन वगैरह रख सकते हो। उससे बेटर ये है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप भी और उसमें जगह भी ज़्यादा आपको मिल जाती है। अब अंडर सीट देख लेते हैं, ओपन है, यस अंडर सीट स्पेस, और ये रहा सेम वही, यहाँ पे भी आपको मिलेगा लगेज लैंप या फिर बूट लैंप कह सकते हैं। स्पेस यहाँ पे भी बाहर फ्यूल फिलिंग है फिर भी कम है, तो ये अपडेट के साथ साथ हो सकता है आने वाले टाइम में मेजरली डेस्टिनी में तो आना ही चाहिए। ये तो अगेन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाता है, बट इसका जो स्पेस है ना वो डेस्टिनी से कम है, यानी कि अंडर सीट स्पेस आपको मिलेगा ज़्यादा डेस्टिनी 125 में। ये एक छोटा सा पार्ट ना। अब बात आती है फ्यूल कैप वाली फीचर की, जो कि यहाँ पे अपने को मिलेगा। ये हो गया भाई, बीप भी आएगा जब ये ओपन होगा ना, तो एक बीप का साउंड भी आएगा। अब ये ओपन है, अब देखते हैं भाई, आपको फीचर दिखा देते हैं वो वाला। तो ये देखो, इसको स्टार्ट करने की भी नीड नहीं है, वहाँ पे अपन ने स्टार्ट करके भी चेक किया था, इसको स्टार्ट करने की भी नीड नहीं है। जैसे इग्निशन ऑन होगा और अगर आपका फ्यूल कैप ओपन है तो यहाँ पे ये बीप वाला साउंड आ जाएगा, होपफुली आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखना, देखो ये बंद, ये हो गया बंद, जबकि ओपन ही है। तो ये एक सेंसर वाला पोजीशन है जहाँ पे आते ही आपका सेंसर बंद हो जाएगा। देखो बढ़िया पार्ट है ये, काफ़ी अच्छा फीचर है। ये हो जाएगा 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है इन जूम 125। जूम 125 में भी किक आपको अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है सेम सा ही मेजरली इंजन वाला पार्ट रहता है, पावर हल्का फुल्का डिफरेंस है। डेस्टिनी में भी हर एक वेरिएंट में आपको किक अवेलेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग की। ये वाला पार्ट भी ना थोड़ा सा मेजर हो जाता है, पहले देखेंगे डेस्टिनी का। तो डेस्टिनी में भी इस टाइप से, ये देखो अलॉयज़ दोनों ही आप एक ही फ्रेम में देख सकते हो। C8 का यहाँ पे टायर है, वो है MRF वाला, और जूम 125 में मैंने अभी तक के लिए तो सिर्फ टायर देखा है MRF वाला ही। तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है। ये है C8 जूम X3 सीरीज़ का। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 90-90-12, 90-90-12 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। बेस वेरिएंट आपको ड्रम में भी अवेलेबल रहेगा, बाकी की 2 वेरिएंट में आपको डिस्क अवेलेबल रहेगा, तो ड्रम का भी ऑप्शन है। ये है कहने वाली बात, और यही अच्छी वाली पार्ट भी हो जाता है। फाइबर, मेटल, फाइबर, फाइबर, हेड तो फाइबर में ही रहेगा, मेटल कंप्लीट रियर वाला ये वाला पैनल वाइट वाला कंप्लीट आपको मेटल में ही मिलेगा, और ये फाइबर है, ये भी ये फाइबर रहने वाला है। तो मेटल पैनल, एक तो रियर बॉडी है और एक फ्रंट वाला मडगार्ड यहाँ पे आपका ये रहने वाला है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो बाइब्री ब्रेकिंग के साथ 190 mm का प्रॉपर राउंड शेप में डिस्क आपको अवेलेबल रहेगा, और जो ड्रम वाला वेरिएंट रहता है वहाँ पे आ जाता है 130 mm का ड्रम, जूम में भी और डेस्टिनी 125 में भी। तो फ्रंट वाला पार्ट डन, टायर का पैटर्न ये रहा। अब बारी ये है आपका जूम 125 की, जिसका कि सस्पेंशन की जो थिकनेस है ना वो भाई काफ़ी अच्छी है। ये कह सकते हैं जो हीरो की 100 सीसी बाइक्स में थिकनेस आ रही है ना, वही वाला पार्ट ये रहता है, जैसे कि स्प्लेंडर में, डीलक्स में, पैशन में, और वही वाला पार्ट ये थिकनेस रहेगा। स्कूटर्स के अकॉर्डिंग ये थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे ये है कहने वाली बात है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली की है 110-80-14, 110-80-14 ये टायर की ग्रेडिंग है। ज़ेपर FL सीरीज़ MRF का ये 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और लुक को भी काफ़ी इनहेंस कर देता है। मडगार्ड को जिस टाइप से है बाइक्स इंस्पायर्ड जूम का स्टिकर यहाँ पे, ये था लुक। अब वहाँ पे था प्रॉपर राउंड शेप में डिस्क, ये है पेटल डिस्क। साइज़ मेजरली सेम ही है, बट ये कह सकते हैं थोड़ा सा 200 mm का राउंड मुझे फील हो रहा है। वो है 190 mm, ये 200 mm का राउंड लग रहा है भाई। इसका साइज़ दिख रहा है, फील दे रहा है, और इस टायर के अकॉर्डिंग, इस टायर के अनुसार, साइज़ के अनुसार यही वाला डिस्क का साइज़ भी जा रहा है। बाइब्री ब्रेकिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। तो देन अब आ जाती है बात पीछे वाली। उससे पहले भाई ये देख लो, सीक्वेंशियल इंडिकेटर यहाँ पे आपको ये मिलेगी। ऐसा ही इंडिकेटर आपको मिल रहा है वीडा VX2 प्लस में भी, जो कि वो खड़ा है पीछे। अब बात आती है पीछे की, उसको भी कर देते हैं बंद।
सो ये है भाई पीछे वाले अलॉय का लुक। पीछे वाला टायर यहाँ पे रहने वाला है 100 सेक्शन का, 180 12 180 12, ये टायर की ग्रेडिंग है। टायर का पैटर्न देखो भाई, ये रहा अलॉय कुछ इस टाइप से है, एग्जॉस्ट ये रहा, हीट शील्ड अपना क्रोम वाला आ जाएगा। देन अपोजिट साइड से भी देख लेते तो वही ड्रम है पीछे में, तो 130 mm का। रियर सस्पेंशन ये रहा मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला पार्ट, किक है ही। देन एक टायर हगर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। टायर हगर आपको जूम 125 में भी अवेलेबल रहने वाला है। जूम 125 में यहाँ पे स्टिक रिंग भी आ जाती है जूम 125 की इस टाइप से। MRF टायर 120 70 14 120 70 14, ये टायर की ग्रेडिंग। पीछे का अलॉय कुछ इस टाइप से ही आपका रहने वाला है। इंडिकेटर पीछे में भी बाइक्स इंस्पायर्ड ही आपको देखने को मिलेगी। इसका भी एक बार इंडिकेटर ऑन करके दिखा देते हैं आप लोगों को ना, साइड बाय साइड। फिर MID देख लेते हैं MID में क्या कुछ रहने वाला है। तो ये इंडिकेटर आपका नॉर्मल हेलोजन वाला है। तो यहाँ पे लाइटिंग सेटअप ओवरऑल LED है, इंडिकेटर भी LED है, ये चीज़ अपना मिस आउट हो गया था। सो अब बात कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप की। तो ये वाला जो स्विच है ये इल्यूमिनेशन वाला आपको डेस्टिनी में भी और जूम में भी रहने वाला है। स्विच सेटअप भी मेजरली आपको सेम सा ही, शेप वगैरह ओवरऑल टच एंड फील जो है वो रहने वाला है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये रहा देखो प्रोजेक्टर का थ्रो, जो कि इतने लाइट में भी और दिन वाले टाइम पे भी ऑन हो रहा है। तो यहाँ जाता है हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर ऑन है। यहाँ पे जाता है I3S का स्विच, जो कि आपको जूम में भी मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे भी है। देन ये आ गया एक हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन और ऑफ करने के लिए, यहाँ पे जाता है स्टार्टर वाला पार्ट। देन बार एंड आपका क्रोम है ही। MID देख लेते हैं। तो MID में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहेगा, BT वाले फीचर्स है, ये रहे कॉल पिक, ड्रॉप, मैसेज अलर्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑडोमीटर शो हो रहा है, क्लॉक आ रही है, 10x10 नेविगेशन है ही विथ BT कनेक्टिविटी, ये यहाँ पे शो होगा। इको इंडिकेटर भी एक आ रहा है, फ्यूल गेज ये रहा, स्पीडोमीटर ये रहा। चेंजेस करने के लिए ये स्विच है, जिसमें क्या गया भाई, ट्रिप मीटर, एवरेज पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग रेंज भी शो हो जाती है, बढ़िया है। तो एक ही ट्रिप मीटर है इन डेस्टिनी 125, इसको कर देते हैं बंद। और अब आ जाते हैं जूम पे। तो जूम में क्या कुछ है वो देखते हैं। स्टार्टअप भी एक बार वापस से दिखा देते हैं आपको। ये है भाई MID का स्टार्टअप। इको इंडिकेटर यहाँ पे भी शो हो रहा है, फ्यूल गेज, क्लॉक, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स, हीरो की मार्किंग, ये रही। चेंजेस करते हैं। सो देन ट्रिप 2 आ गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गया, टाइम, डेट वगैरह, मंथ वगैरह आ जाता है, डे आ जाता है, रेंज आ गया। यहाँ पे भी वही एवरेज शो हो रहा है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ट्रिप 1, ट्रिप 2। तो यही सब कुछ है BT वाले डिवाइस के जो अपने फीचर हैं वो देखते हैं कहाँ पे शो होता है। तो नहीं भाई, स्टार्टअप पे वो चीज़ शो नहीं होती। तो MID इस टाइप से ये था, LCD टाइप। और मुझे पर्सनली जो कलर्स का यूज़ डेस्टिनी में यूज़ करा है ना हीरो ने, वो ज़्यादा अच्छा पसंद आता है। राइडर POV भी येलो देख लो, दोनों स्कूटर्स का साइड बाय साइड, ये एक अपना रेगुलर कैटेगरी हो जाती है। माइलेज टेस्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी मेन चैनल पे, तो काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है ना, जो मैं लेके गया था उस वाले वीडियो में वो तो आपको मिल ही जाएगा। टॉप स्पीड यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाली है ऑलमोस्ट 90 95 90 95 का एक इंटरवल ले सकते हो। ये जाता है भाई 100+, इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ में देख चुका हूँ। 105 108 तक जूम 125 जा रहा है लोगों का काफ़ी सारा। बट अभी तक के लिए भाई जूम 125 डेमो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है। जो माइलेज टेस्ट मैंने बनाया था ना, वो भी डेमो व्हीकल के साथ ही बनाया था ऑफ डेस्टिनी 125। जैसे ही जूम आता है तो जूम का भी एक माइलेज टेस्ट अपन लोग शूट कर लेने वाले हैं। तो अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की। इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। किक आप लोग दोनों ही स्कूटर्स में देख ही चुके हो, तो पहले बात कर लेते हैं जूम 125 की। तो जूम में जो इंजन आउटपुट है वो सब कुछ सेम है, पावर में डिफरेंस है, टॉर्क भी यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। तो 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन OBD2B अपडेटेड ये रहने वाला है। पावर जूम 125 में हो जाता है 9.8 HP का और 10.4 Nm का टोटल टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये दोनों स्कूटर अवेलेबल रहते ही हैं। माइलेज, टॉप स्पीड अपन लोग देख ही चुके हैं। हाँ, माइलेज वाला नंबर अभी रहता है, माइलेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इंजन सेम यहाँ पे भी वही रहेगा। जूम 125 में पावर था 9.8 bhp का, डेस्टिनी 125 में पीक पावर रहने वाला है 9 HP का। तो 9.8 और 9 HP। टॉर्क दोनों में सेम है 10.4 10.4। वेट भी आप लोगों को मिल चुका है 115 kg और 121 kg, जिसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो डेस्टिनी का माइलेज जो क्लेम्ड है वो तो आप लोगों को एक कंसिडर करके चल सकते हैं। अराउंड कंपनी क्लेम करती है भाई 55-60 का,
55-60 का कंपनी क्लेम कर दिया डेस्टिनी 125 का, बट अपना वाला जो माइलेज का नंबर है वो आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। जूम 125 अगर आप लोग भी चला रहे हो, पहले से ऑलरेडी ओन करते हो, तो जूम का माइलेज आप लोग कमेंट करके मेंशन कर देना। वैसे आप एक विंडो लेके चल सकते हो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 40-45 का ना, 40 से 45 का जूम 125 का आप यहाँ पे पार्ट लेके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस तो खैर आप लोगों को मिल ही चुका है, 7,200 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ रहा है। अब बात आती है प्राइस डिफरेंस की ना, तो जूम 125 आपको ऑन रोड जयपुर ये टॉप वेरिएंट कॉस्ट कर रहा है 1,21,700 रुपये कुछ के अराउंड, और ये डेस्टिनी 125 का टॉप वेरिएंट कॉस्ट कर रहा है 1,09,600 रुपये के अराउंड। तो इस करके यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आ रहा है अपना 7,200 रुपये का। ये हो जाता है अभी अपना वीडियो एंड डन हो जाता है सिंगल शॉट में। अब यहीं पे ये एडिट करना है और आज रात 9 बजे सेम डे ही आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना डेस्टिनी के साथ भी और जूम 125 के साथ भी कौन कौन से वीडियोस, कौन कौन से अदर 125cc स्कूटर्स के कंपैरिजन आप लोगों ने देखने हैं। इस वीडियो से पहले जूम 125 वर्सेस एंटॉर्क अवेलेबल हो चुका है, जूम के साथ रेजेड आर भी मेरे पास शूट रखा है, आने वाला है। जूम वर्सेस डियो 125 भी अवेलेबल हो चुका है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक ले जाना कभी घर वालों का, फिर आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर, बाय बाय।